Dear students, today we will study the fourth part of the same lesson, The Thief. My hand took on an identity of its own as it slid around under the mattress. मेरा हाथ उस मैट्रेस के पास गया, द फिंगर सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मेरी अंगुलियां उस नोट को खोज रही थी. दे फाउंड देम एंड आई ड्रू देम आउट विदाउट ए क्रैक. और अंत में वो अंगुलियां उस नोट को पाई और बिना किसी आवाज़ किए हुए. अरुण साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. अरुण ने आह भरी और अपनी करवट को बदला. माई फ्री हैंड्स वर रेस्टिंग ऑन द बेड एंड हिज हेयर टच्ड माई फिंगर्स. मेरे स्वतंत्र हाथ उसके बिस्तर पर थे और मेरी अंगुलियां उसके बालों को टच किया. आई वॉज फ्राइटेंड व्हेन हिज हेयर टच्ड माई फिंगर्स. मैं डर गया जब मेरे अंगुलियां उसके बाल को स्पर्श किया. एंड क्रॉल्ड क्विकली एंड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम. और मैं शीघ्रता से रेंगते हुए कमरे के बाहर निकल गया. When I was in the street, I began to run. जब मैं गलियों में आया तो मैं तेज़ी से दौड़ने लगा. I ran down the बाजार रोड to the station. मैं उस बाजार रोड पर जो स्टेशन की तरफ जाती थी उस पर दौड़ रहा था. The shops were all closed, but a few lights were on in the upper windows. दुकानें बंद थी, कुछ मकानों की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी. I had the note at my waist. मेरा नोट मेरे कमर में था. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, जो कि मेरी पैजामा की डोरियों से बंधा हुआ था. आई फेल्ट आई हैड टू स्टॉप एंड काउंट दिस नोट्स. मैंने सोचा कि मैं रुक करके इस नोट को गिन लूँ, लेकिन आई न्यू इट माइट मेक मी लेट फॉर द ट्रेन. लेकिन मैं यह भी जानता था कि इससे मुझे ट्रेन पकड़ने में देरी हो जाएगी, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी 10:20 बाय द क्लॉक टावर. क्योंकि क्लॉक टावर इस समय 10:20 बता रहा था. आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड माई फिंगर्स फ्लिक थ्रू द नोट्स. मैं अपनी चाल को धीमा किया और मेरी अंगुलियां उस नोट पर चलने लगी. देयर वेयर अबाउट 100 रुपीज़ इन 5. मेरे पास उस समय 5 के 100 नोट थे और ये एक बड़ी अच्छी मात्रा थी. आई कुड लिव लाइक ए प्रिंस फॉर ए मंथ और 2. इन रुपयों से मैं 1 या 2 महीने एक राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत कर सकता था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस न जाकर के सीधे प्लेटफार्म पर पहुंचा, क्योंकि मैंने कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. द अमृतसर एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. अमृतसर ट्रेन ठीक उसी समय मूव कर रही थी प्लेटफॉर्म पर. It was moving slowly enough for me to be able to jump on the footboard of one of the carriage, but I hesitated for some urgent, unexplainable reason. यह धीरे धीरे चल रही थी और मैं इस स्थिति में था फुटबोर्ड पर पैर रख करके किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था, लेकिन मैं अंदर से संकोच कर रहा था, और एक ऐसा संकोच जिसके कारण मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा था. I hesitated long enough for the train to leave without me. मैं काफ़ी देर तक संकोच करता रहा और ट्रेन इस समय हमसे काफ़ी दूर चली गई थी. When it had gone and noise and the busy confusion of the platform had subsided. जब ट्रेन आगे बढ़ गई, शोर समाप्त हुआ, कन्फ्यूज़न समाप्त हुआ, तो मैंने देखा कि I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैं वहाँ निर्जन प्लेटफार्म पर अकेला ही था. The knowledge that I had 100 stolen rupees in my playing pajama only increased my feeling of isolation. तो मेरी यह जानकारी कि मेरे पास 500 रुपये यह मेरे पैजामे में है, यह मेरे आइसोलेशन को, मेरी जो है अकेलेपन को बढ़ा रहा था, कंफ्यूज कर रहा था. I had no idea where to spend the night. इसके साथ ही मेरे मन में यह भी आ रहा था कि आज मैं रात कहाँ बिताऊँ. I had never kept any friends because sometimes friends can be one's undoing. मेरे पास कोई अपना कोई मित्र भी नहीं था
और कभी कभी मित्र भी जो है काम नहीं करते हैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ कंस्पीकियस। मैं अपने को आकर्षण का केंद्र नहीं बनाना चाहता था किसी होटल में रुक करके, क्योंकि एंड द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल इन टाउन वॉज द पर्सन आई हैड रॉब्ड। क्योंकि उस नगर में मैं अगर किसी को जानता था तो उसी व्यक्ति को जानता था जिसके यहाँ मैंने चोरी किया था। लिविंग द स्टेशन। थैंक यू।